मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक किसान को दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में एक पुतला लगा रहा था ताकि जानवरों और पक्षियों से उसकी खेत की रक्षा हो सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है और उसे वहाँ पर कपड़ों में लपेटकर बांध दिया गया है। और तभी वहाँ पर एक कौवा आता है जो उस लड़की की आंख नोच नोच कर निकाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 4 फ्रेंड को देखते हैं जिनका नाम एस, फ्रैप्सी, इली और डिवोन होता है। ये सभी अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं और तभी एस को टॉयलेट जाना होता है और वो लोग कार को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं और फिर एस और डिवोन टॉयलेट जाती है। और यहाँ एली और फ्रैप्सी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक कार पे कुछ गिरता है जो किसी इंसान का उंगली होता है जो ऊपर उड़ रहे कौवा ने गिराया था, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। और फिर फ्रैप्सी वाइपर ऑन करता है ताकि वो नीचे गिर जाए, पर वो फिंगर तो नीचे नहीं गिरता लेकिन पूरे कांच पर ब्लड फैल जाता है। और तभी वहाँ एस और डिवोन भी आने लगती है। ये देखकर एली कार से बाहर निकलता है और उन दोनों से जाके बातें करता है और उन्हें बिजी रखता है ताकि वो फिंगर को देखकर डर न जाए। और इधर तब तक फ्रैप्सी सब कुछ साफ कर देता है और वो सबको बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक झील है, तो क्यों ना हम आज का टाइम वहीं पर स्पेंड करें। ये सुन उसके फ्रेंड उसका बात मान जाते हैं। फिर वो गाड़ी को वहीं पर पार्क करके पैदल ही निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था अंदर जाना सख्त मना है, पर वो लोग उस बोर्ड को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। और आगे जाने पर इन्हें खेत में एक पुतला नजर आता है और यहाँ पर डिवोन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। और ऐसे एक कौवे को देखती है जो किसी आदमी का कटा हुआ उंगली खा रहा था, जो देखकर वो काफी डर जाती है। पर फ्रैप से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी कीड़े को खा रहा है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम उस खेत में किसी आदमी को देखते हैं जो भाग रहा होता है और उसके फेस पे एक नकाब भी होता है, जो नकाब हटाकर वो जोर जोर से हेल्प मांगता है। लेकिन तभी पीछे से एक फार्मर आता है जो उसे रस्सी से खींचकर गिरा देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। और इधर ये चारों दोस्त चलते चलते काफी थक जाते हैं। तभी फ्रैप्सी एस को वाइन का बोतल देता है और उन दोनों को काफी थक जाने की वजह से उन्हें वहीं रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं झील देखने के लिए। और अब यहाँ एस और डिवोन अकेले होते हैं और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से कोई एस और डिवोन को देख रहा है। और उधर फ्रैप्सी और इली जब ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आगे एक तालाब है, जिसे देखकर वो उन दोनों को भी बुला लेते हैं। तालाब को देखकर ये चारों दोस्त काफी खुश होते हैं और यहाँ फ्रैप्सी अपने कपड़े खोलकर तालाब में चला जाता है। जिसके बाद एस और डिवोन भी स्विमिंग करने के लिए जाती है, लेकिन एली अभी भी ऊपर ही होता है क्योंकि उसे सबके सामने में कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी। लेकिन तभी एस उसे बुलाती है, जिसके बुलाने पर वो चला जाता है क्योंकि वो एस से प्यार करता है। और यहाँ ये सारे फ्रेंड काफी इंजॉय करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं। और फिर डिवोन फ्रैप्सी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं और एस यहीं पर रुकती हूँ और तुम दोनों जाके गाड़ी ले आओ। जिस पर फ्रैप्सी डिवोन की बात मान लेता है और वो गाड़ी लेने के लिए एली के साथ चला जाता है। इधर एस और डिवोन वहाँ पर अकेले ही बैठे होते हैं और तभी एस को ऐसा लगता है कि वहाँ पर और कोई है। तो फिर डिवोन को बताती है, लेकिन डिवोन उसकी बात नहीं मानती। वहीं उधर वो दोनों जब गाड़ी लेने के लिए गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें गाड़ी नहीं मिलता। गाड़ी ना मिलने की वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और तभी फ्रैप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि फ्रैप्सी की अंकल की वो गाड़ी थी और एली ने ही गाड़ी को वहाँ पर पार्क करने के लिए कहा था। इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है और तभी एस और डिवोन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों लड़ना छोड़ देते हैं। और फिर एस और डिवोन को बताते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। जिसके बाद वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। अब वो सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि शाम होने ही वाली थी और वो सब काफी भूखे होते हैं, पर उनका खाने पीने का सामान गाड़ी में ही होता है। अब यहाँ ये सब बात कर ही रहे थे कि उन्हें वो फार्मर नजर आता है। वो फार्मर के पीछे भागते हैं और काफी आवाज भी देते हैं, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर वो फार्मर इनकी बात नहीं सुन पाता और वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग खेत में जाकर फार्मर को ढूंढने लगते हैं, पर ये लोग देखते हैं कि खेत के चारों ओर वायर से घेरा हुआ है। फिर बहुत मुश्किल से वो लोग एक एक करके दूसरी ओर जाते हैं, लेकिन जब फ्रैप्सी जाने लगता है तो उसके पैर में तार फंस जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर एली उसके पैर में से तार निकालता है। उसके काफी खून निकल रहे थे, लेकिन एली अपना शर्ट खोलकर उसके पैर में बांध देता है ताकि उसका ब्लडिंग रुक जाए। फिर ये सभी उस फार्मर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ फ्रैप्सी ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता था, इसीलिए एस और फ्रैप्सी एक पुतले के पास रुक जाते हैं और डिवोन
एली के साथ वहाँ से मदद ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये खेत बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी आगे निकल जाते हैं। और फिर उन्हें एक घर नजर आता है और एली हेल्प के लिए आवाज लगाता है, पर डिवॉन उसे शांत रहने के लिए बोलती है और एली के मर्जी के खिलाफ उसे किस करने लगती है। एली उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और बोलता है कि मैं फ्रैप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डिवॉन उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तो फ्रैप्सी का दर्द ज्यादा हो रहा था, इसलिए वो एस को एक सीड पिलाने के लिए बोलता है। इधर एली और डिवॉन एंजॉय कर रहे थे, तभी एली को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो डिवॉन को रुकने के लिए बोलता है और उसी वक्त वहाँ पर वो फार्मर आ जाता है, जो एली को मारकर बेहोश कर देता है। फार्मर को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन फार्मर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो उन दोनों को खींच कर ले जाता है। वहीं इधर इन दोनों को इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत गई थी और अब रात भी हो गया था। तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा हुआ पुतला मूवमेंट कर रहा है। तभी फ्रैप्सी बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है और फिर एस उसे फसल के पीछे ले जाती है। वहीं उधर वो फार्मर डिवॉन को अपने घर में ले जाता है और तभी हम वहाँ पर कुछ और लोगों को देखते हैं जिसे उस फार्मर ने किडनैप करके रखा था और वो अब डिवॉन को भी वहीं पर बांध देता है। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो फार्मर परेशान होकर उसकी मुंह को एक धागे से सील देता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं उधर फ्रैप्सी को फ्रेश होने में टाइम लग रहा था, इसलिए एस तब तक उस पुतले को देखने लगती है और तभी वो देखती है कि पुतले के मुंह से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, जिसे देख वो काफी डर जाती है और फ्रैप्सी को जल्दी करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर वो फार्मर एली को भी रूम में ले आता है, जिसे होश में लाने के लिए डिवॉन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उस फार्मर को गुस्सा आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो डिवॉन को एक मास्क पहनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उधर एस जब वहाँ खड़ी होती है तो कोई उसे झाड़ियों में खींच लेता है और वो आदमी उसे चुप होने के लिए बोलता है। वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और वो फिर उससे कहता है कि यदि तुम्हें जिंदा रहकर अपने फ्रेंड्स को बचाना है तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो उसके साथ जाने लगती है और वो आदमी उसे फार्मर के घर ले जाता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले लगे हैं ये सभी जिंदा हैं और ये सब मेरे डैड करते हैं। और फिर वो एस को बताता है कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ ऐसे ही किसी वजह से मर गई थी और इसके बाद वो सदमे में आ गए। और फिर जब ये सब बात कर ही रहे थे तो उन्हें किसी के आने का एहसास होता है और फिर वो आदमी एस को छिपा देता है और फिर उसका डैड आता है और अपने बेटे से बात करता है और यहाँ वो फ्रैप्सी को भी पकड़ लिया था। फिर दोनों मिलकर उसे बांधते हैं। इसके बाद फार्मर एली के हाथ में कील ठोक देता है और ये सब एस छिप कर देख रही थी और ये सब देखकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और फार्मर को रोकने की नाकामयाब कोशिश करती है और फिर वो फार्मर उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है और एली को बाहर ले जाकर पुतला बना देता है। और फिर हम देखते हैं कि फार्मर ने एस को चेयर से बांध कर रखा है और फिर वहाँ फार्मर का बेटा आता है जो उसे खोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और वो उसे एक टॉर्च देकर बोलता है कि तुम जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जल्द निकल जाओ, जहाँ आगे जाकर तुम्हें रोड मिल जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ फार्मर आ जाता है और इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। फार्मर का बेटा हाथ में चाकू लेकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज एस को यहाँ से जाने दो। इस पर फार्मर मान जाता है और वो एस को जाने देता है। एस के घर से निकलने के बाद फार्मर का बेटा उससे ये सब हरकत के लिए माफी मांगता है, लेकिन फार्मर उससे काफी नाराज था, इसलिए वो उसी चाकू से उसका गला काट देता है। इधर एस खेतों से होकर भाग रही होती है, तभी उसे एक पुतला नजर आता है जिसके फेस पर से वो मास्क हटा देती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिवॉन होती है जो अब मर चुकी है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे एक और पुतला दिखाई देता है। वो डरते हुए उसे चेक करने जाती है पर वो कोई और नहीं बल्कि फार्मर था। ये देखकर वो और डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर एस दौड़ते हुए नीचे गिर जाती है। तभी वो फार्मर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी एस उसके फेस पर कील से मारकर वहाँ से भागने लगती है। फिर आगे जाने पर उसे और एक पुतला नजर आता है। फिर जब वो उसका मास्क हटाती है तो वो फ्रैप्सी होता है और वो अभी भी जिंदा था। फिर एस उसकी कील निकालने की काफी कोशिश करती है पर वो निकाल नहीं पाती और तभी वहाँ वो फार्मर आ जाता है जो एस पर अटैक कर देता है और वो एस को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रैप्सी कुछ कहता है, जिस पर फार्मर को काफी गुस्सा आता है और वो फ्रैप्सी को जान से मार देता है। और तभी मौका देख एस वहाँ से भागने लगती है और फार्मर भी उसका पीछा करने लगता है और तभी भागते भागते एस खेत के बाहर आकर गिर जाती है और जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी में कपल होते हैं और वो हाई वॉल्यूम पर गाना सुन रहे थे। एस गाड़ी देखकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और हेल्प के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन हाई वॉल्यूम होने की वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। और तभी वहाँ पर वो फार्मर आ जाता है और वो एस को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो एस को पुतला बनाकर अपने खेत में लगा देता है और फिर हम उन सभी के पुतले देखते हैं। और अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें जिस लड़की को दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि एस ही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।